नमस्कार दोस्तों और प्यारी बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 29 जनवरी 2024 के दिन संकट चौथ का व्रत रखेंगी महिलाएं। ऐसा महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए करती हैं और जिन बहनों के संतान नहीं हुई है वह भी यह व्रत पूरी श्रद्धा भाव से रखती हैं, जिससे कि उनको आने वाले समय के अंदर शीघ्र अतिशीघ्र संतान सुख की प्राप्ति हो जाती है। और कुछ महिलाएं पुत्र प्राप्ति की इच्छा को पूरा करने के लिए भी यह व्रत रखती हैं। संकष्टी चतुर्थी, वक्रतुंडी चतुर्थी, माही चौथ या तिल कुटा चौथ के अलग अलग नामों से जाने वाला सकट चौथ या संकट चौथ व्रत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। संतान प्राप्ति को लेकर एक कथा भी है। एक महिला थी जिसका नाम सुनंदा था। वह संतान ना होने के कारण बहुत ही दुखी रहती थी। तो एक बार उनकी मुलाकात एक ऋषि, साधु ऋषि से हुई। तो ऋषि को अपनी व्यथा सुनाई कि मुझे संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो इसके लिए कोई उपाय बताएं। तो ऋषि जी जो थे उन्होंने सुनंदा नाम की जो महिला थी उन्हें सलाह दी कि आप सकट चौथ का व्रत रखें पूरे श्रद्धा भाव के साथ, और ऐसा करने से आपको भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से जल्दी ही संतान की प्राप्ति होगी। और सुनंदा नाम की महिला ने ऐसा ही किया और कुछ ही महीनों के बाद सुनंदा को पुत्र की प्राप्ति हुई। तो उस दिन से यह धारणा चलती आ रही है कि सकट चौथ संतान प्राप्ति के लिए भी बहुत ही शुभ दायी माना जाता है। और जिन बहनों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है वह यह व्रत रखती हैं। आप भी यह व्रत रखें। यह व्रत निर्जला व्रत होता है। तो पूजा की विधि बता देते हैं कि सुबह आपको सकट चौथ वाले दिन जल्दी सुबह उठ जाएं और स्नान आदि करने के बाद साफ कपड़े पहने, पीले या लाल रंग के होने चाहिए। व्रत का आप संकल्प लें, पूजा स्थल को साफ करें, गणेश जी, चंद्रदेव की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। इस दिन आपको पता ही होगा कि गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है और संतान की सुरक्षा, लंबी आयु के लिए या संतान प्राप्ति के लिए कामना की जाती है। और अंत में यानी कि समापन पर आपको चंद्रदेव को अर्घ देना होता है। तो गणेश जी और चंद्रदेव को अक्षत, फूल, धूप, दीप, चंदन, रोली और माला अर्पित करें। गणेश जी की आरती करें। चंद्रदेव को चंद्रमा दिखने के बाद आप अर्घ दें और चंद्रदेव से संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करें। उपवास इस दिन आपको रखना होता है। शाम को चंद्रोदय के बाद व्रत का पारण या समापन करना होता है। मिलाकर आप पूरी श्रद्धा भाव के साथ व्रत रखें और यदि आप ऐसा करती हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। यदि मनोकामना संतान को लेकर है तो निश्चित तौर पर आपको भी संतान सुख की प्राप्ति शीघ्र होगी। सबसे ज़रूरी श्रद्धा भाव रखें और अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखें। इस दिन पूरी तरह से अपने विचारों और मन को शुद्ध रखें, झूठ ना बोलें, बुरा विचार ना लाएं। यदि आप ऐसा करती हैं तो निश्चित रूप से संतान प्राप्ति का सुख आपको भी प्राप्त होगा। तो ये थी आज की जानकारी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।